आज का न्यूज़ बुलेटिन 22 अगस्त 2026। नमस्कार। आज आप खबरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, साइबर सेफ्टी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लॉ, ट्रांसपोर्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। रशियन घोस्ट फ्लीट और इंडियन कैप्टन की वाइफ की गिरफ्तारी। यूके में सैंक्शन ऑयल टैंकर एस्मायरटॉस को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार टैंकर रशियन घोस्ट फ्लीट से जुड़ा बताया गया है और इसके इंडियन कैप्टन अजय पंत थे। ब्रिटिश कमांडर्स ने जून 14 को इंग्लिश चैनल पे टैंकर को इंटरसेप्ट किया था और उनकी पत्नी की यूके में गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। सैंक्शंस का अर्थ है किसी देश, व्यक्ति या संस्था पर आर्थिक या अन्य प्रतिबंध लगाना। इंटरनेशनल बिजनेस में सिर्फ यह देखना काफ़ी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, यह भी देखना जरूरी है कि आप किस लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में कंप्लायंस कोई फॉर्मल पेपर नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, यह कैरियर और रेपुटेशन की सुरक्षा भी है। CISCE का शाइन 2026 अब सिर्फ मार्क्स नहीं, लर्निंग प्रोग्रेस भी ट्रैक होगा। CISCE ने शाइन 2026 नाम की डिजिटल असेसमेंट इनिशिएटिव शुरू की है। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस को ट्रैक करना, लर्निंग गैप्स पहचानना और स्कूल्स को समय पर सपोर्ट देने में मदद करना। CISCE काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, यह बहुत ही अहम है। एजुकेशन का असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने कितने मार्क्स पाए, बल्कि असली सवाल जो है एजुकेशन में यह होना चाहिए कि बच्चा वास्तव में कितना सीख पाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन के दौर में असेसमेंट का फीचर शायद इसी दिशा में जा रहा है। इसमें सिर्फ मार्क्स नहीं, बल्कि मार्क्स, डाटा, लर्निंग गैप और पर्सनलाइज सपोर्ट, ये सभी शामिल हैं। उबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं क्या एल्गोरिदम और आपकी राइड की कीमत तय करता है कौन। एक रिपोर्ट में उबर की AI ड्राइवन प्राइसिंग और यूज़र बिहेवियर को लेकर सवाल उठाए गए हैं। खास बात यह है कि सिमिलर ट्रिप्स के लिए अलग अलग पैसेंजर्स को अलग अलग फेयर्स दिखाई देने की चर्चा आई है। इसे ब्रॉडली एल्गोरिदम प्राइसिंग और डायनामिक प्राइसिंग के कंटेक्स्ट में समझाया जा सकता है। डिमांड, लोकेशन, अवेलेबिलिटी और अन्य फैक्टर्स के आधार पर प्राइसेस बदल जाते हैं। टेक्नोलॉजी कन्वीनियंट है, बट ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस हो सकता है। अगली बार जब कैब बुक आप करें तो उस समय फेयर चेक करें, दूसरी ऐप्स से कंपेयर करें, रूट देखें और अननेसेसरी सर्च में थोड़ा वेट कर लें। ये बहुत ही आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए डिसीजन ले सकता है, लेकिन फिनेंशियल डिसीजन हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली टैक्सी ड्राइवर को ऑफलाइन बुकिंग के बहाने बुलाया गया। दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक जुवेनाइल भी शामिल बताया गया है। पुलिस के अनुसार विक्टिम को ऑफलाइन बुकिंग के बहाने बुलाया गया था और उसकी कार राजस्थान से रिकवर हुई। ऑनलाइन बुकिंग में सेफ्टी फीचर्स इसलिए होते हैं क्योंकक्योंकि आइडेंटिटी और ट्रिप्स रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेशन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप टैक्सी या कैब ड्राइवर हैं तो अनवेरीफाइड ऑफलाइन बुकिंग से सावधान रहिए, बहुत ही आवश्यक है। पैसेंजर डिटेल्स शेयर करें, सस्पिशियस लोकेशन पर अकेले न जाएं और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स एक्टिव रखें। और पैसेंजर है तो अगर आप पैसेंजर हैं तो व्हीकल नंबर, ड्राइवर डिटेल्स को वेरीफाई करें। टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, सेफ्टी टूल भी है और इसे हर किसी को यूज करना आना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश बोर्ड क्लास 12 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ है। HPBOAC ने क्लास 12 सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स रोल नंबर के जरिए ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। HPBOAC हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन है।
सप्लीमेंट्री एग्जाम एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। फेलियर इज फीडबैक, नॉट आइडेंटिटी। एक एग्जाम का रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी का रिजल्ट नहीं होता है। कभी कभी सक्सेस का रास्ता फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मिस्टेक किया जाता है उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होती है और फिर सेकंड अटैम्प्ट में सक्सेस होता है, इसी से होकर जाता है। जर्नलिज्म और फ्रीडम इंफॉर्मेशन पर बहस शुरू हो गई है। यूएस में मिलिट्री न्यूज़ पेपर स्टार्स और स्ट्राइप्स के एडिटर एरिक स्लेविन को हटाए जाने की खबर सामने आई है। यह घटनाक्रम उस न्यूज़पेपर की यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रू कंडीशन से जुड़ी रिपोर्ट की कुछ दिन बाद आया है। स्टार्स और स्ट्राइप्स अमेरिकी मिलिट्री कम्युनिटी से जुड़ा न्यूज़पेपर है और लंबे समय से एडिटोरियल इंडिपेंडेंस के लिए जाना जाता है। लोकतंत्र में जर्नलिज्म का रोल सिर्फ न्यूज़ दिखाना नहीं है, एक्चुअल काम है जर्नलिज्म का क्वेश्चंस पूछना, पावर को अकाउंटेबल रखना और जनता तक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पहुंचाना। लेकिन जर्नलिज्म में एक और भी प्रिंसिपल सबसे जरूरी है, फ्रीडम, एक्यूरेसी और उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी। ईरान और यूएस के बीच डील की कोशिश, लेकिन मतभेद बरकरार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान एग्रीमेंट चाहता है, लेकिन वाशिंगटन की शर्तों के अनुसार अभी राइट डील तैयार नहीं हुआ है। इंटरनेशनल निगोशिएशंस में सैंक्शंस, ट्रेड, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। निगोशिएशन का मतलब सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं है। स्ट्रॉन्ग निगोशिएशन में इंटरेस्ट समझना होता है, रिस्क समझना होता है और कंप्रोमाइज़ की सीमा तय करनी होती है। यह फॉर्मूला सिर्फ देशों पर नहीं बल्कि बिजनेस और पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है। मतलब आप जब भी डिसीजन लें तो इसमें आप किसी एग्रीमेंट पर अगर जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग निगोशिएशंस को देखें, वो क्या है, किस तरह से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग निगोशिएशंस में इंटरेस्ट को समझना है, रिस्क को समझना है और कंप्रोमाइज़ की सीमा तय करनी है, तभी आप इसमें एग्रीमेंट करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। कैलिफोर्निया में दिवाली को ऑफिशियल रिकॉग्निशन। कैलिफोर्निया में 8 नवंबर को दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। रिजोल्यूशन में दिवाली को इंडियन अमेरिकन और साउथ एशियन अमेरिकन कम्युनिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण फेस्टिवल बताया गया है और यह भी उल्लेख है कि इसे दुनिया भर में हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स मनाते हैं। दिवाली को ब्रॉडली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। कल्चर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह बाउंड्रीज क्रॉस करता है। जब भारतीय संस्कृति दुनिया के दूसरे हिस्सों में रिकॉग्निशन पाती है तो यह सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बल्कि ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज का उदाहरण भी करता है। टिकटॉक पर $400 मिलियन सेटलमेंट, चिल्ड्रंस प्राइवेसी का बड़ा सवाल उठा है। यूएस में टिकटॉक से जुड़ी चिल्ड्रंस प्राइवेसी केस में $400 मिलियन सेटलमेंट की खबर आई है। यूएस अथॉरिटीज़ ने आरोप लगाया कि बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन पेरेंटल परमिशन के बिना कलेक्ट किए जाने से सेफ्टी कंसर्न्स पैदा हुए हैं। डाटा प्राइवेसी का मतलब है किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को उचित तरीके से कलेक्ट, यूज और प्रोटेक्ट करना। पेरेंट्स और बच्चों के लिए यह सबसे बड़ा लेसन क्या है? आज बच्चे सिर्फ स्कूल में नहीं सीखते, वे इंटरनेट पर भी सीखते हैं। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों से ये जरूर बताना चाहिए कि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता है। बच्चों को समझाना है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसे मत डालो कहीं। नाम, लोकेशन, स्कूल, फ़ोन नंबर और फोटोज़ और पासवर्ड्स, हर चीज़ पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। इससे काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है। जब एल्गोरिज्म तय करे तब आप क्या देखेंगे? आज के एक महत्वपूर्ण डिस्कशन यह है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमारे सामने कौन सा कंटेंट लाते हैं। आपको लगता है मैं खुद यह वीडियो चुना है? क्या आपने खुद यह वीडियो चुना है? ऐसा आपको लगता है? लेकिन कई बार एल्गोरिदम आपके प्रीवियस बिहेवियर को देखकर अगला कंटेंट रिकमेंड करता है। रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स यूज़र बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वॉच टाइम, क्लिक्स, सर्च हिस्ट्री, लाइक्स, शेयर्स और इंटरेक्शंस। ये इन सभी सिग्नल्स को इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
अगर आप लगातार वही कंटेंट देखते हैं जो एल्गोरिदम आपको उसी तरह का और कंटेंट दिखाता है। यह आज की सच्चाई है और इसलिए आपको फीड में कॉन्शियसली ट्रेन करना होगा अपने फीड को। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज कंटेंट देखिए, अगर आपको सिर्फ आउटरीच चाहिए तो फीडबैक भी आउटरीच से भर सकता है। स्वीडन स्कूल अटैक, सेफ्टी की इसमें समस्या आई है स्कूल में। स्वीडन के फेगेरस्टाफ में एक हाई स्कूल में स्वॉर्ड अटैक की घटना में एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों के घायल होने की खबर आई है। तलवार से अटैक, यह घटना स्कूल सेफ्टी को लेकर फिर सवाल खड़े करती है। स्कूल सिर्फ एजुकेशन का सेंटर नहीं है, यह बच्चों के लिए सेफ एनवायरनमेंट का जगह भी है। आज स्कूल में एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ मेंटल वेलबींग, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी अवेयरनेस, इन सभी को सिखाया जाना चाहिए। यूक्रेन ने माशा एंड द बियर पर सैंक्शंस लगाया। यूक्रेन ने रशियन एनिमेटेड सीरीज माशा एंड द बियर के प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर सैंक्शन लगाने की घोषणा की है। यह दिखाता है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहते, ये इकोनॉमी, मीडिया, कल्चर, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और इंटरटेनमेंट तक फैल सकते हैं। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन और कल्चर भी इन्फ्लुएंस के पावरफुल टूल्स हैं, इसलिए मीडिया लिटरेसी बहुत ही जरूरी है। चलिए अब जानते हैं आज के जीके के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। CISCE का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। CISCE का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। HPBOAC किस राज्य का एजुकेशन बोर्ड है? HPBOAC हिमाचल प्रदेश राज्य का एजुकेशन बोर्ड है। डायनामिक प्राइसिंग क्या है? डिमांड और अन्य मार्केट फैक्टर्स के अनुसार प्राइस बदलना, ये है डायनामिक प्राइसिंग। डाटा प्राइवेसी का मतलब क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित और उचित तरीके से हैंडल करना, यही है डाटा प्राइवेसी। दिवाली को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स से हम जानते हैं। सैंक्शंस क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, संस्था या देश पर लगाए गए आर्थिक और अन्य प्रतिबंध। रिकमेंडेशन एल्गोरिदम क्या करता है? यूजर बिहेवियर के आधार पर कंटेंट और सर्विसेज रिकमेंड कर सकता है। स्टार्स और स्ट्राइप्स किस देश से जुड़ा न्यूज़पेपर है? स्टार्स और स्ट्राइप्स यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ा न्यूज़पेपर है। आज की हेडलाइन को हम ध्यान से देखें तो कॉमन मैसेज दिखाई देता है। क्या है वो? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइसिंग तय कर सकता है लेकिन कंज्यूमर को जागरूक करना होगा। एल्गोरिदम कंटेंट दिखा सकते हैं लेकिन हमें क्रिटिकल थिंकिंग रखनी होगी। डिजिटल एजुकेशन लर्निंग गैप्स पकड़ सकती है लेकिन टीचर और पेरेंट का ह्यूमन सपोर्ट बहुत जरूरी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल सकती है लेकिन हमें इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझना होगा। और सोशल मीडिया बच्चों की दुनिया को बदल सकता है लेकिन प्राइवेसी और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार, प्लेटफॉर्म्स और सोसाइटी दोनों की है। इसमें 3 शामिल हैं, परिवार, प्लेटफॉर्म्स और सोसाइटी। तो प्राइवेसी और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों की होती है। याद रखिए, खबर वही वैल्यूबल है जो आपको सिर्फ यह नहीं बताती कि आप इस चीज़ को जानें, बल्कि खबर वही वैल्यूबल है जो आपको थोड़ा और समझदार बताती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के